मैंने पहले से ही कहा है, मैं सीएम के रेस में नहीं हूँ। आप लोगों ने बार बार मुझे पूछा है, 2013 में भी, 18 में भी, और आज भी पूछ रहे हैं। 30 नवंबर को मध्य प्रदेश एग्जिट पोल के नतीजे आने के बाद सबकी निगाहें ग्वालियर चंबल क्षेत्र पर टिकी रही। ग्वालियर चंबल की वजह से ही 2020 में कमलनाथ की सरकार गिर गई थी। ज्योतिरादित्य सिंधिया ने अपने समर्थकों के साथ भारतीय जनता पार्टी का दामन थाम लिया था। एबीपी और सी वोटर्स के एग्जिट पोल के अनुसार ग्वालियर चंबल में बीजेपी की स्थिति ठीक नहीं है। ज्योतिरादित्य सिंधिया के गढ़ में बीजेपी को बड़ा नुकसान हो रहा है। दरअसल मध्य प्रदेश में एबीपी और सी वोटर्स के एग्जिट पोल के अनुसार एमपी में बीजेपी को 88 से 112 और कांग्रेस को 113 से 137 सीटें मिल रही हैं। वहीं अन्य को 2 से 8 सीटें मिल रही हैं। बीजेपी को सबसे ज्यादा नुकसान ग्वालियर चंबल के क्षेत्र में हो रहा है। ये ज्योतिरादित्य सिंधिया के लिए असहज करने वाले नतीजे हैं। एबीपी सी वोटर्स के अनुसार ग्वालियर चंबल की 34 में से बीजेपी को 4 से 8 और कांग्रेस को 25 से 29 सीटें मिल रही हैं। अगर ये अनुमान सही साबित हुए तो ज्योतिरादित्य सिंधिया के लिए बड़ा झटका माना जाएगा। ग्वालियर चंबल की सीटों पर ही उनका प्रदर्शन टिका हुआ है। पार्टी में आगे की स्थिति उनकी तभी मजबूत रहेगी जब ज्यादा से ज्यादा उनके वफादार चुनाव जीतेंगे। वहीं केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया के गढ़ में बीजेपी को निकाय चुनाव में भी झटका लग चुका है। कई सालों बाद पार्टी ग्वालियर और मुरैना में मेयर चुनाव हार गई थी। ऐसे में इस बार ज्योतिरादित्य सिंधिया के सामने बड़ा चैलेंज है और सवाल ये है कि अगर ये चैलेंज सिंधिया पूरा नहीं कर पाते हैं तो आगे उनके कद को लेकर बीजेपी में सुगबुगाहट भी हो सकती है। इसके साथ ही साथ आज तक और एक्सिस माई मीडिया के सर्वे में सिंधिया के गढ़ में कांग्रेस को झटका लग रहा है। इस सर्वे के अनुसार ग्वालियर चंबल की 34 में से 19 सीटों पर बीजेपी और कांग्रेस को 14 सीटें मिल रही हैं। बहरहाल देखना यह होगा कि जब 3 दिसंबर को नतीजे आएंगे तो ये जो एग्जिट पोल के परिणाम है ये कितना सही साबित होते हैं। वीडियो डेस्क, एनबीटी ऑनलाइन।